हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दिल्ली में जब लोगों का गुस्सा उफान पर था, तब सरकार ने एंटी रेप बिल लाकर अपना काम कर दिया। लगा कि अब रेप पर लगाम लग जाएगी, दरिंदगी थम जाएगी। पर दरिंदगी थमी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। दरिंदों के मंसूबे ध्वस्त होने की बजाय और ज्यादा बढ़ते गए। मासूम बच्चियों, युवतियों, महिलाओं पर अत्याचार बदस्तूर जारी है। वहशीपन में वो इतना वशीभूत हो गए कि वो मानवता ही भूल गए। इन दरिंदों से समाज को कैसे छुटकारा मिलेगा? कब तक यूं ही महिलाओं के साथ अत्याचारों का यह सिलसिला जारी रहेगा? क्या रेप जैसी घटनाओं को रोकना पुलिस और सरकार के बस से बाहर की बात है? नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में हम बात करेंगे दिलदार दिल्ली पर लगे इस दाग की। शायद हम सोच भी नहीं सकते ऐसी चीजें हमारे आसपास घटती हैं और कई बार उनके घटने पर बहुत दुख होता है। दुख होता है सोचकर कि हम किस समाज में, कौन से युग में, किन लोगों के बीच हैं। हाल में दिल्ली में जो कुछ हुआ वो आपकी सोच को और ज्यादा मजबूत कर देता है। ये आपको इतना मजबूर कर देगा सोचने पर कि आप परेशान होने लगते हैं। खलबली सी होती है जहन में, अजीबोगरीब ख्याल आते हैं और ऐसा लगता है कि आप कौन से समाज में हैं। सभ्य समाज क्या होता है? आप इंसान हैं या फिर जानवर? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। ऑपरेशन के दौरान पीड़ित के पेट से मोमबत्ती और हेयर ऑयल की बोतल भी मिली। दूसरी ओर दिल्ली में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई और इसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि पुलिस के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। दिल्ली में अब लगता है डर। देश की राजधानी में अब नहीं कोई सुरक्षित, ना हमारी बच्चियां, ना बहनें और ना ही माताएं। सबसे उठ गया है भरोसा। जी हां, दिल्ली के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब मां अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजने में डरने लगी है। किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। 16 दिसंबर 2012 को जब दिल्ली में चलती बस में युवती के साथ बलात्कार हुआ तो उसके खिलाफ पूरे देश में एक जन आक्रोश उमड़ा। राजधानी समेत पूरे देश में विरोध हुआ। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए एंटी रेप कानून बना। पुलिस ने दिल्ली में चौकसी बढ़ाने और अपराध पर काबू करने के दावे भी किए, लेकिन ये सारे दावे हवाई साबित हुए। ना तो महिलाओं के खिलाफ अपराध रुके और ना ही बलात्कार की घटनाओं में कोई कमी आई। नाबालिग बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं बदस्तूर जारी है। जाने कब तक दिल्ली में नाबालिग बच्चियां इसी तरह से हैवानों के हाथों की कठपुतली बनती रहेंगी? आखिर कब तक उनकी इज्जत इसी तरह तार तार होती रहेगी? दिल्ली, जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, बावजूद इसके देश की राजधानी में लगातार बच्चियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का दौर जारी है। दिल्ली के गांधीनगर में भी यही हुआ। एक मासूम बच्ची हवस का शिकार बन गई। एक तो दिल्ली में बढ़ते बलात्कार के मामले और ऊपर से दिल्ली पुलिस का रवैया। क्राइम तो दिल्ली पुलिस से रोके नहीं रुकता और अगर लोग बढ़ते क्राइम का विरोध करते हैं तो पुलिस का गुस्सा बेगुनाह लोगों पर उतरता है। अपराध रोकने के बजाय विरोध करने वालों को खाना पड़ता है दिल्ली पुलिस का थप्पड़। वाह रे दिल्ली पुलिस, क्राइम न रोक पाने की खीज इन लड़कियों पर उतार रही है। शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। दिल्ली पुलिस का बेनकाब होता ये चेहरा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों नहीं रुक रहे अपराध? क्यों नहीं रुक रही बलात्कार की घटनाएं? लोगों में गुस्सा है, गुस्से के साथ डर भी है, अपनी बहनों को लेकर, बेटियों को लेकर। और इसी गुस्से का सामना करना पड़ा दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित और AK वालिया को, जब वो बच्ची का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे। आखिर सामना करना भी क्यों न पड़े? कहां जा रही है हमारी मानसिकता और क्या कर रहे हैं सत्ता पर काबिज ये लोग?
क्या केवल संवेदना व्यक्त करना ही काफी है या फिर जरूरत है हमारी, हम सबकी सोच को बदलने की? सवाल बड़ा है, बड़ा ही नहीं बल्कि ये सवाल देश का सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब कहां है किसी को पता नहीं। न्यूज डेस्क, चैनल वन न्यूज। हाल में ही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बड़ी खुश नजर आई और बहुत खुशमिजाजी के साथ उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हमारी दिल्ली को एक नई टैगलाइन, नई पंचलाइन मिली है। वो लाइन कुछ और नहीं, वो है दिलदार दिल्ली। लेकिन आपकी दिलदार दिल्ली असल में दिलदार है या नहीं, ये आप खुद सोचिए। वो दिल्ली कैसे दिलदार हो सकती है जहां पर 5 साल के एक मासूम को बंधक बनाकर उसके साथ एक बार नहीं कई बार बलात्कार किया जा सके? वो दिल्ली कैसे दिलदार हो सकती है जहां मौजूद हर महिला यही सोचती है कि न जाने आज शाम को घर लौटने से पहले कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा? कैसे दिलदार होगी वो दिल्ली जहां आप हर वक्त एक डर में रहते हैं, खौफ में रहते हैं? आपका जहन, आपकी सोच हर वक्त आपको ये बताने पर मजबूर करते हैं कि देखिए कभी भी कुछ हो सकता है आपके साथ, बच के रहना होगा, संभल के रहना होगा। कैसी दिलदार ये दिल्ली है और इसी दिलदार दिल्ली पर दाग फिलहाल लगा है। 5 साल की एक बच्ची के साथ जिस तरीके से वहशियानापन हुआ है, उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार होता रहा। ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में मोमबत्ती मिली, तेल की एक डिबिया भी मिली। आप सोच के साथ कांप जाएंगे। ये घटना हमारे, आपके, हम में से किसी के साथ हो सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? 16 दिसंबर 2012 की रात जो कुछ हुआ उसके बाद लगा देश में सब बदलने वाला है, सब बदलेगा और शायद अब ये घटनाएं नहीं दोहराई जाएंगी। लेकिन एक बार फिर से आज हमें इस मंच पर इसकी चर्चा करनी पड़ी और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे होनहार मेहमान लगातार बने हुए हैं। मुशर्रफ चौधरी जी कांग्रेस की नेता हैं, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत मुशर्रफ जी आपका हमारे कार्यक्रम में। अनंत साहू जी बीजेपी नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार सरकारों का इसमें कितना रोल और कितनी अहम भूमिका होनी चाहिए। साहू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ सुबोध मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्सर मौजूद रहे हैं, उनकी कीमती राय का इस दौरान फायदा उठाएंगे। अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ हैं। मुशर्रफ चौधरी जी, सबसे पहले इस पैनल में आपसे ही मेरा सवाल है, ऐसी घटनाएं सरकार ये कह रही थी कि हम एंटी रेप बिल ले आएंगे, हम बड़ी सख्ती से लागू करेंगे, नहीं होगा, हो गया तो हम बख्शेंगे नहीं। ये जो प्रथा है पूरी तरीके से इस समाज से खत्म होनी चाहिए और इसके लिए सबको एकजुट होकर प्रयास करना होगा। फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फर्स्ट रिएक्शन आपका इस घटना पर क्या था जब आपको पता चला कि दिल्ली में 5 साल की एक बच्ची से इस तरीके से बलात्कार हुआ है? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और बड़ी ही शर्मसार करने वाली घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं और इतने हमने सख्त कानून भी लागू किए हैं, उसके बावजूद भी ये घटनाएं अब भी घट रही हैं, तो जरूर इसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की कमी हो रही है। क्योंकि वो जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे हमें पता चलता है कि हमारे समाज में, पूरे समाज में बड़ी महिला की प्रति जो एक रवैया है जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो समाज के रखवाले हैं उनका ही रवैया सही नहीं है। चलिए आप इस बात को महसूस करिए। अनंत साहू जी, बिल्कुल ठीक मुशर्रफ चौधरी कह रही हैं कि हमने तो कानून भी बना दिया, लेकिन उसके बावजूद खौफ नहीं पैदा कर पा रहे हैं आप, डर नहीं पैदा कर पा रहे हैं। कानून का क्या मकसद होता है, क्यों उसे बनाने की जरूरत पड़ती है, क्यों इंप्लीमेंटेशन में अभी भी ये चीजें सामने नजर आ रही हैं? नहीं तो कोई एक ऐसी मिसाल तो इस प्रदेश की सरकार को, इस देश की सरकार को कायम करनी चाहिए कि देखिए अगर आपने ऐसी जरूरत की, ऐसा कुछ आपने किया, हम आपको किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है, समाज आपको बख्शने वाला नहीं है। ये मिसाल देने में सरकारें नाकामयाब हुई हैं। जी बहुत अच्छा ये आप जो कह रहे हैं। वास्तव में हम 15 वर्षों से जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है दिल्ली में जी, और दिल्ली में प्रतिदिन मुझे लगता है करोड़ों लोग बाहर से आ रहे हैं अंदर, और अंदर से बाहर दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं इसी दिल्ली प्रदेश से। तो अभी क्या हो रहा है कि उनका कोई क्रॉस चेक नहीं हो रहा है और लोग, उनका कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, ये बात अकेली दिल्ली की नहीं है। एक मिनट मुशर्रफ जी, मैं बिल्कुल आपको भी कहने का मौका दूंगी जी। दूसरा यहाँ कानून नाम का जो खौफ है वो किसी प्रकार का, कहीं आज सरकार ने आज तक ऐसा किसी प्रकार का ऐसा जनता में मैसेज नहीं दे पाई। जब भी कोई घटना होती है तो बैठक शुरू हो जाता है, दिल्ली को रेड अलर्ट कर दिया जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है तो रेड अलर्ट हो जाता है। यानी आप घटना होने का इंतजार करते हैं कि अब घटना हो, उसके बाद रेड अलर्ट, उसके बाद बैठक शुरू, उसके बाद सारा सिस्टम अलर्ट। व्हाई नॉट बिफोर दैट? क्यों नहीं? मैं चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज दूसरी ओर हमारी जनता जो है उसको भी कहीं ना कहीं, उनकी भी संवेदना जो है वो कहीं ना कहीं मर रही है। करुणा का भाव सूख रहा है,
नहीं तो आज बच्ची का जो है इस प्रकार का घटना मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरे अंदर मुझे इतना कष्ट हो रहा है जान करके, सुन करके, यहाँ आपका जो वीडियो देख करके कि वो एक बच्ची जिसको आज उसको धरती पे आई है, वो बड़े एक उसका एक माता पिता का एक फूल जैसा, वो किसी परिवार का फूल को किसी ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो संसार में आई है और उसको हंसने खेलने का वक्त है, बिल्कुल उसका पूरा जीवन नेस्तनाबूद कर दिया। अनंत साहू जी जो कह रहे हैं, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, ऐसी घटनाओं के लिए अग्निमा जी आखिरकार कौन जिम्मेदार है? मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूं, या तो समाज जिम्मेदार है, या सरकार जिम्मेदार है, या दोनों जिम्मेदार है। कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके की घटनाओं के? वरना पहले तो एक मैं बात बताऊं कि ह्यूमन जो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट चीफ है, उनका जो भारत में जो रेप की समस्या है, उनको उन्होंने नेशनल प्रॉब्लम कहा है कि भारत की ये नेशनल प्रॉब्लम हो गई है रेप। जी। और जहां तक ये बोला है कि कौन जिम्मेदार है, उसमें जिम्मेदार सब हैं। घर से ये शुरुआत होती है कि आप अपने बेटे को किस तरह से आप उसको पालते हैं, किस तरह के संस्कार देते हैं। फिर सरकार की जिम्मेदारी आती है कि वो कितनी कंसर्न फील करती है इस चीज को लेके, इन मसलों को लेकर। प्रायोरिटी जैसे कहते हैं कि आज नेताओं की सुरक्षा प्रायोरिटी दिखती है, जबकि इस तरह की चीजों में पुलिस अपने को कहीं भी जिम्मेदार अपने से बचती है जिम्मेदारी से। तीसरा आता है किस तरीके से उनको लागू किया जाए। कोर्ट में अब कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, अभी एक चल रहा है, उसमें यह मसला नहीं आया है, उसी में इतने दाव पेच चल रहे हैं। जो केस आया था 16 दिसंबर का, तो ये सारी चीजें मिक्स हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये देखिए, रेप रोकना तो असंभव है, रेप रोकना असंभव है, लेकिन उसमें कमी लाई जा सकती है। दिल्ली में आपको मैं बताऊं, पिछले साल करीबन 1200-1300 रेप की बात कर रहे हैं कि जो केसेस आए थे, और ये 3 महीने में ही 400 हो गए पूरे साल में। अभी आप देखिए मार्च तक का जो मैं फिगर अभी देख रही थी, बहुत सही आपने एक रीजन दिया ना कि जो पिछले साल घटना हुई उसके बाद भी आप लोगों को दिखा नहीं पाए कि देखिए इन्होंने ऐसा किया और हमने इनके साथ ये किया, अगर आप करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। ये आप कायम नहीं कर पाए और इसीलिए लोगों को लगा कि अगर हम भी कर ले तो क्या है, इसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगे, देखेंगे इतने में तो साल 2 साल 10 साल गुजर जाते हैं। अब हमारे साथ सुबोध मिश्रा जी भी हैं। सुबोध मिश्रा जी, अग्निमा जी कह रही हैं कि घर से इसकी शुरुआत होती है, सबको मिलजुल के एक प्रयास करना होता है। कोई माँ तो अपने बेटे से नहीं कहती कि जा तू बलात्कार कर लेना, कोई माँ अपने बेटे से नहीं कहती कि सड़क पे लड़की जा रही है उसको छेड़ देना या सीटी बजा देना। कैसे फिर ये चीजें डेवलप हो रही हैं? देखिए, एक तो मैं इसमें मैं कह रही थी, घर से ऐसे शुरुआत होती है कि आप संस्कार रोकना भी होता है, रोकना भी होता है। पिता कैसे व्यवहार कर रहा है अपना माँ के साथ, या कितना एक महिला को कितनी इज्जत दी जा रही है घर में, तो बहुत सारी चीजें होती है जो परिवार यानी इनडायरेक्टली ये चीजें भी असर करती हैं और धीरे धीरे फिर वो और हमारा पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है उसके कारण भी बहुत ज्यादा ये चीजें आती हैं। और देखिए, जैसे आपने पूछा, मैं एक बात से सहमत हूं कि रेप जो है उसको रोका नहीं जा सकता। ये एक सच्चाई है जिसको एक्सेप्ट करना होगा। घर की बात जैसे अर्णव जी ने कही है, स्थिति यह है कि अगर आप दिल्ली की भौगोलिक स्थिति पे, दिल्ली की जो रिहायशी इलाके हैं उन पे अगर निगाह डालेंगे तो आप ये देखेंगे दिल्ली के रिहायशी की वहां ज्यादातर जो है रीसेटलमेंट टाइप की कॉलोनी है, कच्ची बस्तियां थी, बिल्डर्स लोगों ने फ्लैट बना लिया है, एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। बच्चे बहुत कम उम्र से उन चीजों को देखते हैं जो कि उनको नहीं देखनी चाहिए, पर वो मजबूरी में वो सब चीजें देखते हैं। तो जहां तक उनके मन में जो भावना होती है, औरत जो है उनको ऐसा लगता है कि चूंकि घर में देखते हैं, इनमें ज्यादातर उसमें ये होते हैं कि नशा करके जो है घर का हेड आता है और वो ये देखता नहीं कि बच्चा है नहीं है, एक ही कमरा है। ये जो समाज का एक जो वर्ग है वो जाने अनजाने में जो है ऐसी चीजों के प्रति बचपन में, जबकि वो एक उम्र तक जो है उसको इन सब चीजों से वाकिफ नहीं होना चाहिए, वो इतनी जल्दी हो जाता है तो औरत उसके लिए एक भोग की वस्तु बन जाती है। ये बहुत क्लियर, मतलब आपके कहने का मतलब एक्सपोजर ज्यादा होता है चीजों को वो ज्यादा देख रहे हैं। बहुत कम उम्र में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये देखेंगे समाज में बहुत कम उम्र में, आप जान के हैरान होंगे, आप इसी समय किसी भी दिल्ली के पार्क में चले जाइए, कहीं आपको जान के हैरान होगा, मैं अक्सर जैसे वॉक करने जाऊंगा या कहीं देखूंगा, पता चलेगा कि बहुत अंडर एज लड़कियां जो हैं वो लड़कों के साथ घूम रही हैं। और जो जहां तक जो पुलिस की भूमिका की बात है, ये तो खैर सच है कि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर घर में पुलिस नहीं हो सकती, पर मेरा मानना यह है कि पुलिस की जो अभी किसी ने बोला कि प्राथमिकता, पुलिस की प्राथमिकता जो है
उसको बदलना होगा, पुलिस की जो सोच है उसको बदलना होगा महिलाओं के प्रति। नहीं तो लेकिन ये सारे बदलाव कौन लाएगा, अगर आप देखेंगे, आप दिल्ली में, ये हमारी चिंता का बड़ा विषय है। दिल्ली में रहते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा जी। सुबोध मिश्रा जी, इसकी चर्चा जरूर करेंगे। मेरी थोड़ी सी हाँ कहिए। जो दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा पुलिस का जोर इस बात पे ज्यादा रहता है कि ट्रैफिक में जो है वो जगह के नाके लगा के वसूली करना, इसके बजाय जो सामाजिक सुरक्षा की जो स्थिति है कि आप वहां जाके वहां देखिए, पेट्रोलिंग करिए। आपकी पेट्रोलिंग का कारण ये होता, मोटरसाइकिल वाला कोई जा रहा है, रोक लिया अपना। पुलिस वालों से ही अपनी लोग डरते हैं। हमने तो मुजफ्फरपुर में देखा है किस तरीके से वहां पे एक महिला कांस्टेबल जो मुजफ्फरनगर में पुलिस हमने देखा है वहां पे कैसे महिला कांस्टेबल के साथ मनचले जोखे छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो पुलिस का क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन कैसे बंद होगा? अगर हमारे गेस्ट ये कह रहे हैं कि रोक नहीं लग सकती, इस पे खत्म नहीं हो सकता ये सिलसिला, तो क्या उपाय है? ये समाज कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है और कैसे इन चीजों पर लगाम लग सकती है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? चर्चा जारी है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। दिलदार दिल्ली का एक और बड़ा दाग, इसी की हम कर रहे हैं बात। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और बंधक बनाकर कई दिन तक बलात्कार। ऑपरेशन के दौरान पेट से मोमबत्ती का मिलना, डिबिया का मिलना, ये अपने आप में चीजें बड़ी असमंजस में डालती है। समझ नहीं आता कि हम कहां रह रहे हैं, किनके बीच रह रहे हैं, हमें कितना खतरा है और किन लोगों से खतरा है। आप किसे देखकर कहेंगे कि वो रेपिस्ट है या नहीं है, और किस पर आप भरोसा करेंगे कि उसके साथ आप सुरक्षित हैं या फिर नहीं हैं। हमारे पैनल में लगातार हमारे होनहार
मेहमान मौजूद हैं। मुशर्रफ चौधरी जी की कांग्रेस लीडर के हमारे साथ इस वक्त हैं, अनंत साहू जी बीजेपी नेता, सुबोध मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार और अग्निबा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ हैं। मुशर्रफ चौधरी जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सरकार के रोल, भूमिका और इंप्लीमेंटेशन को लेकर तो सवाल उठते ही हैं। समाज के रोल की भी हम लोग बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस मकसद से रेपिस्ट रेप करता है? क्योंकि रेप तो अब 60 साल की बुढ़िया का होने लगा, अब अधेड़ उम्र की औरत का होने लगा, 5 बच्चों की मां का होने लगा, 5 साल की बच्ची का होने लगा। इंटेंशन क्या है? क्या मैं सेक्सुअल प्लेजर इसका मकसद है या फिर कुछ और है? इससे ये जो सब हो रहा है ये दिल्ली में नहीं सब जगह हो रहा है, और इससे हमें पूरे अपने समाज की जो एक तस्वीर है वो बड़ी अच्छी तरह शीशे में सामने उतर के आती है कि हमारे समाज में कितने घिनौना रवैया है महिलाओं के प्रति। जी, इसको बदलने के लिए हमें पूरे समाज पर ही ध्यान देना होगा। उसमें गवर्नमेंट आती है हमारी, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो हमारे जो रखवाले हैं ये लॉज के, उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे समाज का आम आदमी, हमारे समाज की आम फैमिली जहां लड़की पैदा होती है वहां पर शुरू से ही उनकी इज्जत करना सिखाना चाहिए उनको। और हमें स्कूल जो हैं, स्कूलों में भी एक स्पेशल सब्जेक्ट रखना चाहिए जिसमें महिलाओं के लिए जो एक रवैया होना चाहिए उसकी मुशर्रफ जी ये सब्जेक्ट पढ़ाए किसे? जो छात्राएं आती हैं उन्हें पढ़ाएं या जो छात्र हैं उन्हें पढ़ाएं? नहीं, छात्रों को पढ़ाना चाहिए। बदलना रवैया हमें पुरुषों का है महिलाओं के प्रति। आपको लगता है वो समझाने से समझ जाएंगे या ऐसे कोई प्रयास जो कि वो कामयाब होगा? वही मैं बोल रही थी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे समाज की। जी, उसमें अगर स्कूल में भी होगा, थोड़ा घर में होगा, थोड़ा आपस में अपने मिलने वालों में होगा, अपनी गवर्नमेंट से में होगा, इम्प्लीमेंटेशन में होगा, तो जब सब कुछ चारों तरफ से ठीक होगा तो जरूर ये बिल्कुल मुशर्रफ चौधरी जी। और फिलहाल इस बीच हम अपने व्यूअर्स के लिए ये भी बता दें कि इसी बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि उन्होंने लिखा है कि समाज अपने भीतर झांके, देखे झांक कर कि वो कितना बड़ा गुनहगार दोषी है, कहां सुधार की संभावना है और कितनी जरूरत है। अनंत साहू जी, इस बीच आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं मुशर्रफ जी की बात को बड़ा गौर से सुन रहा था और उनकी बात को मैं ये मानता हूँ कुछ हद तक कि भाई समाज का निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसमें जो है भूमिका बन सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ कानून का जो डर है वो क्यों कहीं पर जाकर के सिमट के रह जाती है, जिससे कि लोगों का मनोबल इस प्रकार से गिरे जा रहा है और गिर करके इतने बुरी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बच्चे को नहीं छोड़ रहे, आप जैसे अधेड़ों को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा। कानून का डर, ये कानून का डर, यानी कानून इतने सारे बना दिए। अभी पार्लियामेंट में भी और एक कानून आ गया, आपने जैसे बताया अभी और सबको मालूम भी है। लेकिन ये कानून का भी एक डर जो है लोगों के अंदर में एक विश्वास। आज दिल्ली में, बिल्कुल मुझे लगता है दिल्ली में मैं एक चीज कह रहा हूँ, दिल्ली में कोई भी कहीं भी रह रहा है, वो हर व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ, बच्चे डरे हुए। मतलब ये क्या है? ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? बात वही आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप बोल रहे हैं समाज में कानून कौन बना रहा है, समाज में कानून कौन बना रहा है? सही बात है। महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे, महिलाओं को वैसे ही पीछे मान के चल रहे हैं। पुरुष जो हमारे यहाँ प्रधान मानसिकता जो है और जो समाज है, आप देखिए जो पुलिस वाला आ रहा है वो भी तो इसी समाज से आ रहा है ना। वो भी शायद वो जिसने रेप किया होगा उसके बगल में ही वो एक कांस्टेबल रहता होगा, या वो कह लीजिए अभी पुलिस लाइन में रहता होगा, लेकिन उसका परिवार तो ऐसे ही लगता है कि इतनी तनख्वाह इनकी होती नहीं है जिस तरीके से गरीबी में रहते हैं। एक मिसाल नहीं दे पाती हमारी सरकार, मतलब बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मुशर्रफ जी आप इस बात से सहमत होंगी? सऊदी अरब बहुत कम है, सऊदी अरब में सबसे अधिक है। चोरी कर दी जाए तो वो लोग हाथ काट लेते हैं, बलात्कार की तो वहां कोई आदमी जरूरत नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। हम ये नहीं कह रहे कि मानव अधिकारों का आप हनन कर दीजिए, लेकिन कहीं तो एक मिसाल खड़ी कीजिए। इतनी कमजोर क्यों है सरकारें, क्यों उनकी मंशा और नियत में इतना खोट भरा है कि एक मिसाल नहीं कायम कर पाती वो? और दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र जो है पुलिस को हमको दे दे, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। और यहाँ जो है केंद्र सरकार जो कहती है कि एक रिकमेंडेशन है तो हम देखेंगे। सुबोध जी, इस प्रकार की जो बात है यहाँ देखिए, मेरा इसमें ये कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस जो है उसको थोड़ी और सख्ती बरतनी पड़ेगी। कानून सख्त बन गए हैं, कानून बहुत सख्त हैं, बहुत बढ़िया। पुलिस को अपनी प्राथमिकताएं थोड़ी सी बदलनी पड़ेंगी। जब ये समाज में देखिए
ये विकास के साथ साथ ये देखिए रेप वो कैसे बदलेंगे, क्योंकि जब बलात्कार के कोई पीड़ित उनके पास पहुंचती है तो कई खबरें हमने दिखाई हैं कि जो एसपी साहब थे उन्होंने वो शिकायत का लेटर फाड़ दिया और उसके बाद उस पीड़ित को लॉयर ये क्लियर कट देखिए नहीं आप पुलिस का मैंने देखा, पुलिस का यूपी में आया था मसला जिसमें वो एक रेप गई थी औरत, उसके साथ रेप हुआ था और 4 बच्चों की माँ थी, तो पुलिस वाला वो कहते हैं बड़ा अधिकारी था। बिल्कुल सही, मैं यही कह रहा हूँ, इसी चर्चा को जारी रखेंगे और सबसे ज्यादा पावरफुल जो अथॉरिटी है, मेरी बात सुनिए। जी बिल्कुल, मैं सुबोध जी आपको मौका दूंगी। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चर्चा इसी तरीके से जारी है, आप देखते रहिए न्यूज लाइन। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। दिलदार दिल्ली का सबसे बड़ा दाग जिसकी चर्चा करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अब ये समाज शायद महिलाओं के लिए रहने लायक नहीं रहा। क्योंकि हर महिला या तो वो अपने पति को लेकर परेशान है, नहीं तो वो साथ में रहने वाले पड़ोसियों से तंग है, वो सड़क पे चले तो वो सरेराह जो लोग उसके साथ चल रहे हैं उनसे परेशान है। कभी फप्तियां, कभी सीटी, कभी कोई अश्लील, कोई अभद्र कमेंट, कोई ऐसा मैसेज, कोई धमकी, कोई हुड़की, कभी बलात्कार, कभी हत्या, कभी कुछ और कभी बहुत कुछ। ये होता है हमारे समाज में, हो रहा है और आज से नहीं, न जाने कब से हो रहा है।
लेकिन हम इतने ज्यादा कमजोर हैं, हम इतने लाचार और बेबस हैं कि अब तक इस सूरत को, इस तस्वीर को बदल नहीं पाए। और इसी की चर्चा आज हम अपने मेहमानों के साथ कर रहे हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुशर्रफ जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और साथ ही अनंत साहू जी बीजेपी से, अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर, सुबोध मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार मौजूद हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले कि पुलिस के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी है ये मिसाल कायम करने की, ये दबाव बनाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार और पुलिस के पास है। ये दो ऐसी एजेंसीज हैं जिनको अपना काम करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। लेकिन हाल की कुछ घटनाएं पहले मैं आपको बता दूं। कुछ दिनों पहले एक बलात्कार होता है उत्तर प्रदेश के एक जिले में, और वहां पर एक 5 बच्चों की मां के साथ बलात्कार होता है। वो बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने पहुंचती है थाने, तो एसपी साहब कहते हैं कि इनसे कौन बलात्कार करेगा, इनके तो पहले से 5 बच्चे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का यह वक्तव्य, क्या इसके मायने हैं आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद एक महिला कहती है कि नौकरी के नाम पर यौन शोषण उसका किया जाता रहा 6 महीने तक। जब वो अपनी शिकायत लेके पहुंचती है तो एक ऐसी पुलिस की अधिकारी जो खुद महिला थी, महिला पुलिस अधिकारी थी, उसके बावजूद वो उस लेटर को फाड़ देती है, फाड़ के फेंकती है और कहती है ऐसी कंप्लेंट्स मत लाया करो, इस मामले में कुछ होना नहीं है, जाओ सेटलमेंट कर लो। उसके बाद हमने देखा कि महिला कांस्टेबल जो कि खुद पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ भी मनचले छेड़छाड़ करते हैं। ये घटना कल ही की है। तो आखिर पुलिस के होने का मतलब क्या है? जब आपको डर नहीं, आपको सुरक्षा नहीं, आपको कोई फायदा नहीं, तो फिर ऐसी अथॉरिटी के होने का मतलब क्या है? सुबोध मिश्रा जी इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करें। जी सुबोध जी। देखिए, समाज में जो समय समय पर चर्चा होती रहती है भ्रष्टाचार की, मैं यहां मेरा बड़ा स्पष्ट मत है जी कि जिस तरीके की घटनाएं होती हैं और पुलिस जिस तरीके से, आपको कई बार ये होता है, आरोप लगता है कि नकारा साबित हो रही है, पुलिस कुछ करती नहीं है, ये भ्रष्टाचार का ही एक, जिसे कहते हैं, नतीजा काफी हद तक मेरे को नजर आता है। जहां जिस देश के अंदर ये होता हो कि ये फला थाना जो है ये इतने करोड़ का है, तो वो आदमी जनता की सेवा में रहेगा, वो रेपिस्ट को रोकेगा, वो कानून व्यवस्था में सुधार करेगा कि वो वसूली करके जितना उसने दे के उस थाने में आया है वो वसूली करके जो है उसका भरपाई करेगा। होता यह है कि मैंने आपको जैसे बोला, ये लगता बड़ा छोटा है कि पता चलेगा ट्रैफिक पुलिस जो है जी, वो आप पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस में लगे नजर आएंगे, उस ड्यूटी में लगे नजर आएंगे। ये बात अलग, टेररिस्ट निकल जाएंगे, बम फोड़ जाएंगे, वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। होता यह है कि सिर्फ वसूली, साधारण लोगों को परेशान करना। आप कई जगह देखेंगे जो, और इस तरीके के मामलों को रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। उसका कारण यह है कि रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो उसमें जांच होगी, मुफ्त की जांच। वो कहते हैं मुफ्त का साला हेडेक है ये पुलिस की जो पूरी टोटल सोच है। नहीं तो जांच से बचने के लिए वो बलात्कार जैसे अपराधों का भी मामला दर्ज नहीं करते हैं। और कोई अगर प्रदर्शन करता है, कोई प्रदर्शन ये करेगा तो उसके प्रति उनको ये रहता है कि जैसा कि किसी ने धक्का, जैसे भी आपने देखा, एक तस्वीर दिखाई गई कि एक प्रदर्शनकारी ने किसी पुलिस वाले को धक्का मार दिया, तो पुलिस वाले ने उठा के उसको तमाशा जड़ दिया। आप दुनिया भर में देखेंगे कि लोग, पुलिस वाले बहुत कुछ सहते हैं। पुलिस को, आपको उसकी जो पूरी सोच है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा कि आपके पास झंडा है, आपके पास झंडा है, आपके पास ताकत है, आप सिर्फ पैसे के लिए, देखिए पैसा, आप सिर्फ ये है कि आप वसूली, आपका पुलिस का काम सिर्फ वसूली हो, पुलिस का काम सिर्फ ये हो कि ये कि मैं ताकतवर हूं। आपकी बात हम बिल्कुल समझ रहे हैं। अनंत जी आपको भी लगता है यही मैं एक चीज कहूंगा, आज पूरे देश में जी जनता जो है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, देश की जो सरकार है उसके प्रति विश्वास इतना खत्म हो गया है। हर क्षेत्र में आप लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र लीजिए, बेरोजगारी का क्षेत्र लीजिए, भ्रष्टाचार का क्षेत्र, इतना भयंकर रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं लोग। चाहे बिजली का लीजिए, सड़क का लीजिए, हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं। आज ये बलात्कार का जो इशू है उसको अगर आप पूरे देश की आंकड़ा निकालिए तो सर्वाधिक आपको मिलेगा दिल्ली में। दिल्ली में इतना ज्यादा ये हो रहा। और मैं आपको और एक चीज आगाह कर दे रहा हूँ, ये जो घरेलू कामगार जो आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, उनको किसी न किसी तरह से ट्रैफिकिंग करके या छलावा दे करके उनको बता करके कि तुम्हारे बहुत अच्छा वहां होगा, रोजी रोटी मिलेगा, बढ़िया, तुम अपने परिवार को पैसे भेज सकती हो, ऐसे उसको गुमराह करके लाया जाता है और यहाँ पैसे से बेच दिया जाता है। कई बच्चियां जो हैं 15 साल, 10 साल, 12 साल की बिल्कुल, यानी यहाँ गायब है। हजारों लड़कियां जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको जैसे कोई ऑनर आया, शीला सरकार के राज में महिलाएं कुछ ज्यादा ही देश में। यहाँ पर मैं उसके बाद ये बता रहा हूँ आपको कि उसको कहीं बेच दिया ले जा करके, और बेचने के बाद उसको उसका घर वो वापस नहीं जा रही है। कई वर्षों से वो काम कर रही है स्लेव की तरह, उसके बच्चे भी उससे करवा लिए। कई ऐसी घटनाएं भी आई हैं सामने। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जो है दिल्ली और केंद्र सरकार जो है
कानून के दृष्टि से, तो सरकारी जिम्मेदारी का आपकी नजर में बिन्नी जी आपको भी ये लगता है? के दृष्टि से प्रधानमंत्री जी को देखिए, सबसे देश में आम आदमी पार्टी से विनोद कुमार जी हमारे साथ, अटल जी जब थे, मैं एक मिनट आनंद जी मेरे को एक बात बताने दीजिए। आप देखिए, जब अटल जी ने पोखरण परीक्षण किया था, उसके बाद पूरे विश्व में भारत के लोगों का सम्मान बढ़ा। और आज के दिन में देखिए, कूटनीतिक रूप से हर प्रकार से हम लोग आपके मुताबिक हर चीज पर फेल गए। विनोद जी आपको भी यही लगता है कि वर्तमान सरकार दिल्ली की सरकार उसी की नीतियों का नतीजा है ऐसी घटनाएं? देखो, इसमें एक तो सरकार जी और एक दिल्ली पुलिस, दोनों का बहुत ही शर्मिंदा, जितना भी मैं कहूँ, दोनों में इतना शर्मनाक रवैया इस मामले पे रहा है कि हम जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करें उतने कड़े शब्द कम हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो रवैया कल रहा, उसने उस बच्ची के पेरेंट्स को 2000 रुपए देके ये कहने की बात कही कि आप इस मुद्दे को मीडिया के सामने मत ले जाइए, आप चुप रहिए। एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उस बलात्कार पे ये कह दिया गया कि आप 2000 रुपए लेके आप चुप बैठिए। तो पुलिस घूस दे रही थी क्या बिन्नी जी? पुलिस खुद घूस दे रही थी क्या? उसके पेरेंट्स घूस दिया, 2000 रुपए उसके हाथ में दिए, उसके पेरेंट्स ने आपको 10 बार कम से कम बात वही आ जाती है, बात वही आ जाती है कि सरकार, समाज और ये पुलिस के जो है, इन सबको मिलके। और अभी सीधा स्टूडियो में आने से पहले मैं उस हॉस्पिटल में था, उस बच्ची की क्या स्थिति है, हमने इतना आज आंदोलन उसको करके उसको एम्स में शिफ्ट कराया है। आज वहाँ हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री वालिया जी, हमारे पूर्व संदीप दीक्षित साहब भी पहुंचते हैं, और हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी वहां वो ऐसे पहुंचे जैसे वो टूरिस्ट कहीं घूमने जा रहे हों। उनकी वजह से वो बच्ची जो 3 बजे एम्स में शिफ्ट हो सकती थी, विजय गोयल जी की वजह से वो बच्ची 5:30 बजे शिफ्ट हो पाई, क्योंकि उसके वहां के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वहां के अधिकारी जाके वहां बैठ गए और उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे विजय गोयल जी आ रहे हैं, विजय गोयल जी आ जाएं, उसके बाद आप इन्हें शिफ्ट करना। इन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है, किसी बच्ची की जान जाए तो जाए, लेकिन उन्हें अपनी राजनीति करने की परवाह है। उस विजय गोयल जी की वजह से उस बच्ची को 2 घंटे हॉस्पिटल में वेट कराया गया। क्यों आनंद साहू जी, मुझे लगता है आप इसका सही जवाब देंगे। पहले सुन लेते हैं। जी वरना देखो, पहले तो मैं इसको खंडित करूंगा कि आप विजय गोयल जी को आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। विजय गोयल जी, मैं वही कमरे में मौजूद थे, किस प्रकार से उन्होंने डिले कर दिया फोटोकॉपी कराने के लिए, हम इसकी फोटोकॉपी करा रहे हैं, फोटोकॉपी बाद में मानना पड़ेगा इस बात, लेकिन विजय गोयल जी मानना पड़ेगा। विजय गोयल जी जो है निरर्थक बातों से नहीं, लेकिन आनंद जी सिर्फ विजय गोयल को सिर्फ दिल में पीड़ा थी देखने के लिए, मेरी भी बात पीड़ा थी तो मुझे लगता है मुशर्रफ चौधरी जी को भी मौका मिलना चाहिए इस मौके पर अपना पक्ष रखने का। मुशर्रफ जी, लेकिन आपसे बार बार मेरा यही सवाल है, अनंत जी यहाँ हैं, अग्निमा जी हैं, सुबोध जी हैं, तमाम जो लोग हैं, बिन्नी साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं। क्यों इतना हेल्पलेस है शीला सरकार? वो क्यों नहीं समझ पा रही है कि दिल्ली की कंडीशन महिलाओं को लेकर कितनी क्रिटिकल है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ की महिलाएं कब आईसीयू में चली जाएंगी पता नहीं। हेल्पलेस नहीं है, उसके लिए कानून बदला गया है, उसको और कठोर बनाया है, और जिससे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं उसको देखने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस वालों के देखिए, वही मैं बात बता रही थी आपसे। ये पूरा समाज है रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए हम सबको बार मुशर्रफ जी समाज के ऊपर उनके कंधों में डाल के इसलिए आपकी सरकार चल रही है। एक इशूज पे लीडर रिजाइन कर देते हैं और आपके यहाँ हजारों घटना हो रही, किसी मंत्री ने रिजाइन किया क्या? आप लोगों को पता नहीं कब नींद खुलेगी। बहुत दुख होता है मुझे, हर बार आप कह रहे समाज आपके लीडर्स जो है किसी में, पुलिस के ऊपर भी खौफ नहीं है, पुलिस के ऊपर भी कोई खौफ नहीं। केंद्र सरकार अभी बैठक बुला रही है, पहले से क्यों नहीं करती है ये सारी घटना? यही कह रहे हैं कि पूरा अंकुश आपकी जो है सरकार पूरी तरह से हर बार आप समाज को आप कह रहे हैं। पुलिस के लिए भी थोड़े रूल बदलने पड़ेंगे हमें, जिससे कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, लेकिन कब बदलेंगे? कब बदलेंगे ये रूल्स उनके लिए? हाँ, उसके भी बदलने चाहिए, उसमें भी लाने पड़ेंगे पुलिस के रूल्स में कि ये जो रेप के जो और महिलाओं के प्रति जो रूल्स हैं उसमें जब अच्छा मुशर्रफ जी, बहुत ईमानदारी से आप एक महिला हैं, मुशर्रफ जी बहुत ईमानदारी से बताइएगा, आप खुद एक महिला हैं, आप दिल्ली में मौजूद हैं, आप मुझे ये बताइए
आपकी ही अपनी सरकार है केंद्र में, स्टेट में आपकी अपनी सरकार है, क्या इसमें आप सुरक्षित हैं या आपके आसपास जो महिलाएं हैं, आपके परिवार में जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, आपको लगता है आप लोग सुरक्षित हैं? जानबदारी हमारा सेवा खबर वही। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सुरक्षित कहीं भी देश में मैं कहीं भी महसूस नहीं करती। नहीं, देश नहीं, सिर्फ दिल्ली। मुझे वहां भी बड़ा डर। सिर्फ आप एक बार दिल्ली के बारे में कहिए कि आप दिल्ली में खुद को सुरक्षित महसूस करती है या नहीं? नहीं, सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि नहीं करती हैं आप, और आप ही की सरकार के एक कांग्रेस की नेता और महिला ये कह रही हैं टीवी पर कि वो सुरक्षित महसूस करती है, जबकि नहीं। आप ये सुनिए, आप ये सोचिए, बात अकेली सरकार की नहीं है, उसमें बहुत बड़ी बात सरकार की है। ना मुशर्रफ जी, पहले ऐसा होता था, सुबोध जी शायद सुरक्षित। वरना देखो पूरे देश में अगर हम आंकड़ों पे जाते हैं तो पूरे देश में हर 20-21 मिनट में रेप हो रहा है। जी 20-21 मिनट में यहाँ पे रेप हो रहा है। और वैसे ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी। अभी आपने जयपुर में देखा सुरंग में वो टक्कर होके मर गई, तो समाज का, मेरा मानना है 80% समाज का रोल है। मैं इस बात से, पुलिस ठीक है, पुलिस को अपना होना चाहिए। आप देखो समाज वहाँ पे आपने देखी वो लाश पड़ी हुई, उठाने कोई नहीं आ रहा, वो कोई उसके सपोर्ट, वो बच्चा संभाल रहा है। तो इतनी इनसेंसिटिव अपनी सोसाइटी हो गई है, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो पुलिस भी तो उसी सोसाइटी से आ रही है। जब तक हम लेकिन इसी सोसाइटी नहीं बदल सकती, वंदना मानसिकता नहीं बदल सकती, कैसे बदलेगी? लोग जो आ रहे हैं उसी हमारी सोसाइटी से निकल के आ रहे हैं ना। तो आप ये कहना है बिल्कुल उचित है, आप बिल्कुल नहीं बदल सकते समाज का हिस्सा। पर मेरा कहना है आप कैसे बदलेंगे मानसिकता? नहीं बदल। पुलिस को अपनी सोच और अपनी प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी, और अगर वो स्वयं नहीं बदलते, जो कि ऐसा नहीं लगता है कि वो बदलेंगे, कुछ उस मामले में भी सख्ती करनी पड़ेगी। आप ये दिल्ली में कितने, आप ये बताइए पिछले 5 साल के अंदर कितने दिल्ली के पुलिस अधिकारी जो हैं सस्पेंड हुए, डिसमिसल तो खैर छोड़ दीजिए, कितनों के खिलाफ एक्शन हुआ कि तुम्हारे थाने में, तुम्हारे क्षेत्र में ये चीज होती है और तुम ये नहीं करते हो। देखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये बड़ी छोटी लग रही है। जहां पुलिस का रोल वसूली का हो जाए, पुलिस की प्राथमिकताएं बदल। देखिए वो जी एक चीज और है, इनको ये कहा जाता है, मैं बताऊं, पुलिस का ये होता है कि आपके हर थाने में हर पुलिस वाले या ऑफिसर की ये कोशिश होती है कि कम से कम अपने केसेस दिखाएं, कम से कम मामले दर्ज करें। जब ये बजाय इसके कि वो व्यवस्था ठीक करें, वो अपना रजिस्टर ठीक करने में लगे हैं। हमारे क्षेत्र में अंडर रिपोर्टिंग वाली एक बात है, अंडर रिपोर्टिंग वाली नहीं किए जाते थे। हाँ, मुशर्रफ जी आप कुछ कह रही थी? जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे बता रही थी हमारे अभी बता रही थी इस मुद्दे के ऊपर कि थानों में केस दर्ज होते हैं तो वो देखे जाते हैं कि कम दर्ज होते हैं तो ठीक रहता है। तो ये पहले ये रेप के केसेस दर्ज नहीं हुआ करते थे, अब हो रहे हैं। 16 दिसंबर के बाद से सामने आने लगे हैं ये समाज के, तो ये पुलिस में दर्ज करना नहीं चाहते। तो देखिए, इसीलिए उस महिला को किस तरह से गिराया, वृद्ध महिला को पुलिस वाले ने, जो 10 साल की बच्ची का रेप हुआ था। बिन्नी जी, मुझे आपसे भी ये जानना है, आपको क्या लगता है सरकार इस पूरे घटनाक्रम में कितनी रिस्पॉन्सिबल है? नीमा जी कह रही है कि 80% रोल तो समाज का ही है, सरकार तो 20% बाद में एफर्ट्स लाती है। मानता हूँ समाज का 10-20% रोल हो सकता है, लेकिन अगर ये कहना करती समाज में 80 वो घूम रहे हैं लोग, वो तो समाज जिम्मेदार है ना। समाज को ये नहीं पता होता, हमको अपने बगल में नहीं पता होता वंदना कौन रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। हम लोग अपनी आंखें नीली नहीं रखते हैं। मुझे लगता है विनोद जी को मौका देना चाहिए। अपने अड़ोस पड़ोस में खुली नहीं रखते आंखें, कौन बगल में रह रहा है, कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग इतने। जी लेकिन पहले विनोद जी को सुन लेना बहुत जरूरी है। जी कहिए। समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें, मैं लेकिन ये कहो कि समाज का 80% योगदान है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि समाज का योगदान 20% 30% हो सकता है, लेकिन बाकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुरक्षाएं देना, पुलिस की कार्यशैली क्या है, क्या कमियां हैं, क्या हमारे यहाँ हो रहा है, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें अगर ये कहना है कि 80% समाज का है, समाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजरअंदाज पुलिस की वजह से हुआ है कि पुलिस का रवैया इतना खराब रहता है। भी हो रहा है, महिलाओं घर में रेप हो रहे हैं, घर में भाई अपनी बहन का रेप कर रहे हैं, बाप अपनी बेटी का रेप करता है, तो मदद नहीं कर पाता है। घर से शुरू होती है आप जो कहना है ना कि जो समाज जो है वो तो घरों में हो रहा है, और जो जिस तरीके से विकास हो रहा है और जिस तरीके से, जैसे भी आपने बताया कि यहाँ बॉन्डेड
आपको हजारों लड़कियां गायब हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता है। समाज तो इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज, मेरा कहने का मतलब पुलिस को थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। खौफ जो है, बहुत ज्यादा खौफ की भी जरूरत नहीं है। विनोद जी शायद इस बात के जवाब में कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बता दूं, आज सुबह ही मैं अपने ऑफिस बैठा था, तो एक लड़की जिसकी बिटिया धर्मशिला हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में एक नौकरी के लिए जाती है जी, वो सुबह गायब हुई 10-7 बजे। उसकी मदर, उसके फादर नहीं है, उसके मदर थाने में एप्लीकेशन कंप्लेंट कराने गए। 2 दिन उसकी कंप्लेंट नहीं हुई तो बहुत ज्यादा प्रेशर दिया तो एक कंप्लेंट कर दी। हाँ। और पुलिस का इतना नजरअंदाज करना इन कंप्लेंट्स को, ये हमारे इस क्राइम को बढ़ावा दे रहा है बहुत ज्यादा। दिन प्रतिदिन ये क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि पुलिस कहती है 4 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी। इस तरह का रवैया गरीब लोगों के साथ जो पुलिस बिल्कुल, और बड़ी हैरत होती है विनोद जी, अमूमन जब ऐसे मामलों में आज के बारे में बता दूं, जो आज ये हादसा हुआ, ये बच्ची जो 3 दिन बाद उस घर से निकली, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रवैया। पुलिस ने 3 दिन 2 दिन उसको टलाए रखा सब चीजों को। अब भाई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जाइए देखते हैं, ढूंढते हैं। अगर पुलिस हो बहुत मुद्दे की बात यहाँ पे कह दी है। पुलिस को डर ही नहीं है सरकार से, न प्रशासन से। प्रधानमंत्री ये तो बात है ना होती तो ठीक है, हम रेप की बात कर रहे थे। देखिए राजनीति की, सब लोग राजनीति नहीं, बात ठीक है कि पुलिस का अपना रोल रहता है, वो बात ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि रेप क्यों होते हैं, उनको कैसे रोज, अगर हम एक लंबे की बात कर रहे हैं, हाँ निश्चित तौर पे पुलिस का अपना रोल होता है समाज में। प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट करा, मैसेज आया उनका। ऐसा है, देखिए एक बात सुनिए, हो गया 2000 रुपए नहीं, ठीक है सुबोध जी, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमूमन ये बहुत आम बात है। और पुलिस का रोल ये है कि मैडम 2000 रुपए देके, जिसकी बिटिया का रेप हुआ है, उसकी बिटिया को 2000 रुपए देके उसकी जुबान चुप कर दी जाए। अगर आप बोलो मत, इस हाईलाइट में मत आने दो। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार जो है, इस तरह का रवैया हम भ्रष्टाचार पुलिस की और बड़ी हैरत होती है विनोद जी, बहुत हैरत होती है। मंत्री मुशर्रफ जी इस बात को जानती होंगी, तमाम लोग जानते होंगे कि जब किसी लड़की के गायब होने की कोई खबर पेरेंट्स लेकर पहुंचते हैं थाने में, तो वो कहते हैं, पहला सवाल यही होता है, किसी से उसका कुछ चल तो नहीं रहा था, लड़का बगल का था, कहां का था, कहीं किसी से कोई संबंध। अगर माँ बाप कहें कि नहीं हमें पता है ऐसा कुछ नहीं था, तो पुलिस कहती है इंतजार करो, रात भर में आ जाएगी, नहीं आई तो कल तक और देख लो, अरे आ जाएगी, भाग गई होगी, चली गई होगी कि आप 4 दिन इंतजार कर लो, 5 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी। पुलिस का ये रवैया क्या शर्मनाक नहीं है? अच्छा अनंत जी, अगर आपको लगता है कि सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो विपक्ष क्यों नहीं कुछ करता? इनिशिएटिव लेने का मौका तो आपके पास भी है। जैसे हम लोग जहाँ हमारी सरकार है, आप उसका उठा के देखिए। नहीं, केंद्र में मैं कह रही हूँ, दिल्ली में भी तो विपक्ष है। विजय गोयल जी पहुंच सकते हैं, कानून को सपोर्ट किया। नहीं अनंत जी, विजय गोयल जी को ऐसे मुद्दों पर हमने सड़क पर बहुत कम बार देखा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखा है, हमने महंगाई के मुद्दे पर देखा, लेकिन अब तक इस मसले पर नहीं। 16 दिसंबर वाले घटना में भी विजय गोयल जी लगातार वहां जाते रहे। हाँ, इस घटना की कड़ी निंदा की, आंदोलन किया, कैंडल मार्च किया, हर प्रकार से टीवियों में जा करके लड़ाई लड़ी। अब क्या करेंगे, प्राण दे देंगे क्या? देना ही पड़ेगा। आप देखिए रात दिन वो जो है, इस प्रकार की जो घटना रोज आ रही है, और इसके बाद भी यहाँ केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार नहीं, देखिए ये तो बहुत मामूली सी बात है। तमाम राजनीतिक दल जाके कैंडल मार्च करते हैं, विपक्ष कुछ कहता है, सरकार ने कड़े कानून बनाए, कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए। समाज का जो आप बोल रहे हैं मुशर्रफ जी, मैं समाज का ये जो विषय आपने कहा, इससे मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि आज क्या हो रहा है, पड़ोस अड़ोस वाला एक दूसरे से जान चेहरा पहचानता है पर बात नहीं करता है। वो जो सोशल फीलिंग है वो इतना मर गया है। देखिए आप लोग, आप देखिए रेप बात करना, नमस्कार, आप लोग रेप के इशू से थोड़ा भटक रहे हैं। ये रेप का इशू जो है, नहीं देखिए आप बहुत ज्यादा वहां चलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में ये हो रहा है कि जो छोटा बच्चा है, अब वो बहुत कम उम्र में उन सब चीजों को जानने लगा है। एक कमरे के मकान होते। पहले एक बात, मेरी पहली बात, आप जो पहले एक सुनिए, वो जानते नहीं कौन पड़ोस में जो कह रहा हूँ, देखेंगे नहीं, पड़ोस और लड़की को किसी के बच्ची को उठा के ले आया। मेरी बात सुनिए, पहले ये होता था कि जो विकृति सोसाइटी जो गाँव था, एक दूसरे को लोग जानते थे, समाज में जो विकृति आ रही है, वो जो आम, देखिए आपकी जो बात ही कह रहा हूँ कि जो समाज में जो विकृति आ रही है, उसका कारण ये है कि बहुत कम उम्र में बच्चे जो हैं इन सब चीजों को देखते हैं। और ये लेकिन मुझे एक बात ये भी माना गया है, जो अपराधी हैं, ये भी माना गया है, जो अपराधी होते हैं
बचपन में ये ज्यादातर केसेस में स्टडी जितनी हुई हैं, ये भी इसी तरीके के अपराध से गुजरते हैं, इनकी विकृत मानसिकता हो जाती है, इसलिए वो रेप करते हैं। उसी को दोहराते हैं। क्या होता था समाज में, समाज की पहरेदारी होती थी, सोसाइटी में लोग बताते थे। आजकल कोई किसी को मतलब नहीं, अगर लड़का कोई गलत काम कर रहा है तो आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई पहले आपको बता देते थे घर में बैठे कि आपका लड़का ये है, इसकी ये सब आ रही है। आजकल कुछ परिवारों को पता नहीं लगता कि एक पहलू है, एक पहलू है। एक ही पहलू, मैं जो कह रहा हूँ, सारे पहलू आएंगे ना। जो परवर्शन है, परवर्शन के लिए आप ये जो समाज में जिस तरीके से विकास, आप पहले एक बात बताइए, कितनी जगह ये हो सकता था, हिम्मत हो सकती थी कि कोई खुलेआम लड़का लड़की, ये अब ये लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, मान लीजिए 80% समाज हमारा करप्ट हो गया, समाज समझ नहीं रहा। समाज करप्ट नहीं है, नहीं, हम ये कह रहे हैं 80% अगर समाज इन चीजों के लिए जिम्मेदार है, अगर ये तमाम चीजें उसकी वजह से हो रही हैं। लेकिन अग्निमा जी, सुबोध जी, आप सब लोगों से मैं ये कह रही हूँ, इनिशिएटिव कौन लेगा? समाज में से कोई एक लीडर आ जाएगा तो आप कह रहे हैं राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कौन लेता है? लेंगे, सबको लेने की जरूरत है। एक के लेने ये जरूरत क्यों होगा? गवर्नमेंट को किसी न किसी रूप में लीड लेना पड़ेगा। देखिए, लीड तो मान लीजिए आपको अवेयरनेस करना है, समाज में अवेयरनेस करना है, हु इज गोइंग टू लीड दिस? अच्छा मुशर्रफ जी, ऐसे मामलों में शीला जी कभी क्यों नहीं पहुंचती हैं जल्दी मिलने? दिल्ली में तो हर रोज ऐसा होता है, वो बड़ी कॉन्शियस नहीं नजर आती इन चीजों पर। या तो उन्हें आदत पड़ गई है कि चलो रोज की खबर है, अगर 10 बलात्कार हर रोज नहीं हुए तो फिर काहे की दिल्ली? कहीं ये एटीट्यूड तो नहीं है? मुशर्रफ जी, आपसे है मेरा जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे इस देश में, के लिए ये भी लीड लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मुशर्रफ जी, आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? जोड़ेंगे तो किस प्रकार से फिर वो लोग उसको। जी मुशर्रफ जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रही हैं कि वाकई में यहाँ पर महिलाएं जो हैं दिल्ली में अनसेफ महसूस करती हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के, केंद्र में कांग्रेस की सरकार के, शीला जी ऐसे मसलों पर कुछ नहीं बोलती। दिल्ली में नहीं, मैं ये कह रही हूँ। चलिए, देश में, मैंने मान लिया देश में, मैं ये कह रही हूँ दिल्ली में शीला जी इस मसले को लेकर कभी सामने क्यों नहीं आती, या वो क्यों इन चीजों पर कहती है कि नहीं मैं बात नहीं करना चाहती, निंदनीय है, ये है वो है, कार्रवाई होगी, वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हुई नजर नहीं आती। निंदा करी है ये सारे जो भी ऐसे केसेस होते हैं महिलाओं के प्रति। शीला जी आई है कई बार टीवी पे, उन्होंने निंदा करी है, उन्होंने कई बार कहा है ये बहुत गलत है और उसकी निंदा करी है, कई बार मैंने सुना है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर पहुंच गए, बीजेपी वाले वहां पर पहुंच गए, संदीप दीक्षित साहब पहुंचते हैं तो उनसे धक्का मुक्की हो जाती है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं करता, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए नहीं, सॉरी, पुलिस रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं करता। कोई नेता आके उसके लिए बैठता नहीं है धरने पे, ना कोई उसके लिए बात करता है। इतना पैसा दिया जाता है, कल देखा टीवी में कि एक वृद्ध महिलाओं को धक्का देके पुलिस वाले ने उनको नीचे गिराया और एक 10 साल की बच्ची जिसकी लाश बरामद हुई, और अगर उस पर वो महिलाएं वो प्रोसेशन निकाल रही हैं तो फिर उनको ऐसे मारते हैं और एक जगह। अच्छा मुशर्रफ जी, ये तमाम चीजें आप खुद कह रहे हैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रेप होते हुए देखा? मैं इस तरह की अगर सवालात, अच्छा, इस तरह की बातें पुलिस ऑफिसर आप मुझे मेरे सवाल का हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मुशर्रफ जी, आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही दिल्ली में, देश में या कहीं भी किसी भी हिस्से में, सीधे तौर पर सरकार रिस्पॉन्सिबल है? क्राइम होता है तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है, अगर क्रिमिनल को सजा नहीं मिलती तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है। प्रधानमंत्री केवल इतना ट्वीट करते हैं, अभी उनका ट्वीट आया है समाज में पुलिस का जो रहा है रवैया इस मामले में वो अस्वीकार्य है। बस इतना ट्वीट आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब करने की बात आती है उन्होंने ये नहीं लिखा इस बार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लास्ट टाइम तो उन्होंने कई बार ये कहा, आपके तमाम ऑफिशियल से कहते हुए नजर आए, हमारी भी 3 बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं। आपकी बेटियां सेफ हैं और सुरक्षित हैं, दूसरों की बेटी की थोड़ी परवाह करने में कुछ गुरेज नहीं है। देश की बागडोर आपके हाथ में है, उनके बारे में भी सोचना होगा। मुशर्रफ जी, नहीं लगता आपको कि आपकी सरकारें जो है कमजोर है इस मामले में? बिल्कुल सही कह रही है जी, बिल्कुल आप कह रही हैं कि तो कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किए जा रहे हैं और पूरी हर जगह सुरक्षा के इंतजाम भी किया जा रहा है। बसों में भी इंतजाम किया गया है जिससे कि महिलाएं देर रात को ट्रैवल करें तो उनको सुरक्षा रहे। पुलिस कांस्टेबल एक जो नहीं मुशर्रफ जी, आप हाँ या ना में ये कह दीजिए, आप हाँ या ना में ये कह दीजिए कि आपकी सरकार ये करने में विफल है या नहीं है, सिचुएशन को संभालने में विफल है या नहीं है? एक बात मैं कह दूं बीच में। जी जी विनोद जी, 2 चीजें हैं, कानून बनाना एक चीज है, कानून को लागू करना एक चीज है। जी जी, कानून बनाना सब लोगों का काम है, लेकिन लागू कराना सरकार का काम है, और इसमें ये सरकार पूरी तरह विफल रही है।
मुझे इसमें कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि सरकार जो कानून बने हैं, कानून तो बहुत सारे बने और बनते रहते हैं, लेकिन उसको लागू करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसमें सरकार पूरी तरह विफल हुई है। हाँ, ये बात हम चाहते हैं विनोद जी, मुशर्रफ जी भी इस पे कुछ कह दें, हाँ या ना? जी उसमें लागू कर रही है सरकार, लागू कर रही है, हो भी रहे हैं लागू उसमें, लेकिन अब उसमें ये हो रहा है अपराध, तो उसको बीच उसको कम नहीं, घुमा फिरा के नहीं। मुशर्रफ जी, हाँ या ना? केंद्र में भी और दिल्ली में भी आपकी सरकार नाकामयाब है इस मसले पे, हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। नहीं, नाकामयाब नहीं है, कोशिश कर रही है पूरी तरह। नहीं, ये डिप्लोमेटिक आंसर था और मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी है, आप सरकार जीते हैं, आप ऐसा ही कहेंगे। थोड़ी होते, चलो उसका औसत नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी की बात बढ़ता जा रहा है। अरे वक्त हमारे पास बहुत कम है, वक्त हमारे पास बहुत कम है। एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ जी, बहुत ही कम वक्त है जी, सुबोध जी कहें। देखिए, मैंने बोला कि सरकार जो इतने हमले झेल रही है, उसको इस मामले में बड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। पुलिस से कहना होगा कि आपको जो रोल है वो अपनी भूमिका है वो छोड़ दिए, लाठी लेके लाठी में ताकत वाली भूमिका छोड़ दिए। आपको जो है समाज के प्रति जिम्मेदारी है, मतलब ये है कि उसमें 50 जैसे पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, इनकी सैलरी होना चाहिए, इसमें बड़ा ये होना चाहिए। अभी जो आपके पास जितने संसाधन हैं, आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी, लोगों में थोड़ा सा खौफ हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो दिल्ली में पुलिस बलों की जो संख्या है वो अनुपातन मुझे लगता है एक तो बहुत कम है, क्योंकि पुलिस बलों जो बल हैं हमारे, उनको 18 घंटा 24 घंटा लगातार काम करना पड़ता है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है। विनोद जी की बात सही है, वीआईपी सुरक्षा में सब लगे हैं तो कम से पड़ेंगे ना, उसको हटाइए, वो तो सही है, लेकिन कमी है इसकी भी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सरकार उसको निर्देश दे सकती है। बहुत सही आप लोग कह रहे हैं, और जाहिर तौर से रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करती है? इस चर्चा को अगर बेरोजगार लोग बैठे हैं, इस चर्चा को अगर कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो पूरा लबोलुबाब ये है कि सरकार और समाज दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, बहुत जल्द समझनी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस धरती पर, बाकी देशों के बारे में फिलहाल कहना सही नहीं होगा, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष बचेंगे, और तब वो सोचें कि किसके साथ क्या करना है और कैसे संतति आगे बढ़ेगी, कैसे उनका भविष्य होगा, क्या उनका वर्तमान होगा, शायद वो तब सोचें। अगर हालात ऐसे रहे तो वो दिन बहुत दूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का चर्चा के दौरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने